नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर ये अपना है 13.3 और क्वेश्चन नंबर अपना 5। तो इसमें हमको क्या है, जीवन काल दे रखा है और लैंपों की संख्या दे रखी है, हमें निकालना है माध्य। तो सिंपल सवाल है, दोनों तो हमको सारणी में दिए हुए हैं और एन भी हमको दे रखा है। कितने लैंपों की संख्या है? 400 है। कुल कितने हैं? ये 400 है। ये भी हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो सबसे पहले सी एफ निकाल लेंगे और फिर सी एफ, एफ और एल और एच निकाल के मान रखकर उसका आंसर हम आसानी से याद करेंगे। तो सबसे पहली सी एफ तो हमारी बारंबारता के बराबर 14। 14 और 56 में जाएंगे 70। 70 और 60 कितने जाएंगे? 130। 130 और अपने 86 कितने जाएंगे? 216। 216 और 74 कितने जाएंगे? देखो 210 और 70 280। 80 और 10 90, यानी कि 290। 290 और 60 कितने जाएंगे? यहाँ तो आएंगे 2। 6 और 9 कितने जाएंगे? 15। 5 हासिल 1 3, 352। 352 और 8 48 कितने जाएंगे? 8 और 2 10, 0 400। तो ये अपना कितना आ गया? 400। अंतिम सी एफ 400 है, तो एन भी हमारा 400 उसमें पहले ही हमें दिया हुआ है। तो n बटा 2 क्या होगा अपना? n बटा 2 हम निकालेंगे। तो सबसे पहले इन सवालों को इतना जमाने के बाद n जो हमें मिलता है उस n का हमें n बटा 2 ज्ञात करना होता है, ताकि हम इसका मान निकल जाए और हम पता कर सके कि हमारी सी एफ कौन सी आएगी। तो n बटा 2 यानी कि 400 बटा 2, यानी कि n बटा 2 कितना आएगा अपना? 200। 200 से ज्यादा कौन है? 200 से अधिक? 200 से अधिक कौन है? तो 200 से अधिक इसमें है 206, 216। 200 से अधिक कौन है? 216। तो ये जो CF है, इस CF से एक ऊपर वाली, ये तो हमारी क्या होती है? CF। तो CF कितनी आएगी? 130। इस CF से एक ऊपर वाली, और ये कहां से आया? ये आया हमारा n बटा 2 से 200। 200 से अधिक वाली CF हम ढूंढेंगे, 200 से अधिक वाली CF। तो 200 से अधिक वाली CF कौन है? 216। इससे एक ऊपर वाली जो हमारी CF होती है वो हम किस में रखते हैं? फॉर्मूले में रखते हैं। अब जो ये 216 है, ये जो पूरा बॉक्स है ये वाला हमारा 216 वाला पूरा सवाल अब इसी में चलेगा। इसी के संगत ये जो हमारी है ये है F, और ये माध्यक वर्ग हमारा है। इसकी जो निम्न सीमा है ये वाली, ये जो निम्न सीमा है ये हमारी क्या है? L। तो ये हमारी L है। तो F क्या है हमारी? 86। L कितना है? L है हमारा 3000। यहाँ लिख देते हैं 3000। H कैसे निकालते हैं? H निकालते हैं इन माध्यक वर्गों का, ये जो माध्यक वर्ग है इनका अंतर। तो 3500 माइनस 3000, ये कितना आएगा हमारा? 500। तो H आ गया, F आ गया, CF आ गया, L आ गया। n बटा 2, n बटा 2 हमने निकाल ही लिया है। कितना है n बटा 2? 200। n बटा 2 हमने यहाँ निकाला है 200। अब कुछ भी निकालना है इन सभी मानों को फॉर्मूले में लिखते हैं। L की जगह हम क्या लिखेंगे? 3000। तो 3000 प्लस की जगह प्लस n बटा 2 200 माइनस CF 130, F कितना है? 86 गुणा H कितना है? H हमारा देखो ये रहा 500। तो माध्य क्या आएगा? 3000 प्लस 200 में से 30 जाएंगे तो 70 बटे 86 गुणा 500। 3000 प्लस 7 पंजे 35, 3086। 35,000 में 86 का भाग देंगे हम तो 406.976, ये हमारा आएगा। इनको जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 3406.6 से एक बढ़ जाएगा तो कितना जाएगा? 98 घंटे। और ये जो आंसर हमारा आएगा वो किस में आएगा? घंटे में। तो ये जो हमारा आंसर है 3406.98, ये घंटे। कैसा लगा आपको सवाल? समझ में आया है तो कमेंट करके बताएं। आसान सवाल है, बोर्ड में ऐसे ही सवाल आपके 4 नंबर या 3 नंबर के अंदर आएंगे। 4 नंबर के अंदर तो ये प्रश्नावली है ही सही, तो ये प्रश्न बनते हैं
सिंपल सवाल है, माध्यक का फॉर्मूला याद करना। सबसे पहले L प्लस एन बटा टू माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच। सबसे पहली जो हमारी दिक्कत होती है सी एफ कैसे निकाले, तो जो n दिया होता है हमें n निकालना होता है, तो n भी कैसे निकालते हैं, अगर n नहीं दिया हो तो ये जो सी एफ का अंतिम पद होता है, ये सी एफ का अंतिम पद ये क्या होता है, यही हमारा n होता है। फिर हम निकालते हैं n बटा टू क्या होता है 400 बटा 2 यानी कि 200। अब ये जो 200 आ गया, इससे अधिक वाली जो सी एफ है, 200 से अधिक वाली सी एफ इसमें हम ढूंढेंगे, सी एफ में सी एफ ढूंढेंगे तो 200 से अधिक वाली सी एफ क्या है 216। अब इसको हमें लेना नहीं है, इसके एक ऊपर वाली जो सी एफ है इसको हमें फॉर्मूले में लेते हैं। और इसका क्या करना है, इसको क्यों पता किया, तो इस वाली सी एफ से हम पता करते हैं कि हमारी बारंबारता क्या है और हमारे माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L क्या है। तो इसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ये सभी ज्ञात करने के बाद सबको फॉर्मूले में जमा दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा।